पुत्र बजरंगबली की माता अंजनी अपने पूर्व जन्म में इंद्रराज के महल में अप्सरा थीं। उनका नाम पुंजिक स्थला था। उनका रूप बहुत ही आकर्षित था और उनका स्वभाव बहुत ही चंचल था। एक बार चंचलता के कारण तपस्या में लीन ऋषि के साथ अभद्र व्यवहार किया। तब ऋषि ने क्रोध में पुंजिक स्थला को श्राप दे दिया कि वह बानरी का रूप धारण कर लेंगी। ऐसा श्राप सुनकर पुंजिक स्थला को बहुत दुख हुआ और उसने ऋषि से क्षमा मांगकर श्राप को वापस लेने के लिए विनती की। तब ऋषि ने दया भाव से कहा, तुम्हारा बानर रूप परम तेजस्वी होगा। तुम एक बहुत ही कीर्तिमान यशस्वी पुत्र को जन्म दोगी। तपस्या में लीन ऋषि से श्राप मिलने के कारण एक दिन पुंजिक स्थला से इंद्रदेव ने मनचाहा वरदान मांगने के लिए कहा। तब पुंजिक स्थला ने इंद्रदेव से आग्रह किया कि यदि संभव हो तो वो उसे ऋषि द्वारा दिए गए श्राप से मुक्त प्रदान करें। इंद्रदेव के पूछे जाने पर पुंजिक स्थला ने बताया कि मुझे प्रतीत हुआ कि वो ऋषि एक बानर हैं। मैंने उन ऋषि पर फल फेंकना शुरू कर दिया, परंतु वो कोई साधारण बानर नहीं, तपस्वी ऋषि थे। मेरे द्वारा तपस्या भंग होने के कारण उन्होंने मुझे श्राप दिया। ये सारी कहानी उन्होंने इंद्रदेव को बताया। जब भी मुझसे किसी से प्रेम होगा मैं बानर का रूप धारण कर लूँगी। मेरा ऐसा रूप होने के बावजूद उस व्यक्ति का प्रेम मेरे प्रति कभी भी कम नहीं होगा, ऐसा इंद्रदेव ने उनको समझाया। इंद्रदेव पूरा सुनने के उपरांत कहा, तुम्हें धरती पर जाकर निवास करना होगा। वहाँ एक राजकुमार से प्रेम होगा, वही तुम्हारा पति होगा। विवाह के बाद तुम शिव के अवतार को जन्म दोगी। इसके बाद श्राप से मुक्ति मिलेगी। इंद्र के वचन सुनकर पुंजिक स्थला अंजनी के रूप में धरती पर निवास करने लगी। एक बार जंगल में अंजनी ने एक युवक को देखा। युवक जब पास आया तो अंजनी ने अपना चेहरा छुपा लिया। अंजनी ने जब उस युवक को देखा तो वह भी बानर रूप में ही था। उसने बताया, मैं बानर राजकेसरी हूँ, जब चाहूँ मनुष्य रूप धारण कर सकता हूँ। दोनों को प्रेम हुआ और विवाह के बंधन में बंध गए। 12 वर्ष अंजनी माता ने तप किया। तब वायुदेव अंजनी की तपस्या से प्रसन्न होकर वरदान दिया कि तुम्हें अग्नि, सूर्य, सुवर्ण, वेद, बलशाली पुत्र प्राप्त होगा। इसके बाद वह शिव जी से तपस्या करने लगी। तब शिव जी ने उनको वरदान मांगने को कहा। तब उन्होंने कहा कि ऋषि के श्राप होने से मुझे मुक्त करें और कहा कि आप बाल रूप में मेरे गर्भ में जन्म लें। शिव जी ने आशीर्वाद लिया और उनके गर्भ से बजरंगबली ने जन्म लिया। अंजनी पुत्र होने के कारण आंजनेय भी हनुमान जी को कहा जाता है। ये है हनुमान जी की कथा। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप सबको मेरा वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट में जय माता दी जरूर लिखिएगा।